राजेंद्र जी ने जिस मुस्तैदी से, जिस लगन से काम किया है, इनको आप सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और इतना ऊर्जावान सरपंच प्रतिनिधि मेरा भाई जो है, उसको भी मैं दिल से उसका धन्यवाद करता हूँ। सरपंच मैंने देखे हैं, कई तरह के लोग देखे हैं। राजनीति में सरपंच जो बन जाता है ना, वो तो क्या सोचता है, पहले सोचता है कि सरपंच बनने के नाते मेरा हिसाब किताब कितना बनता है। तो मेरे भाई ने कभी हिसाब किताब की बात आपसे नहीं की होगी और ना कभी करेगा। तो ये ऐसे आदमी को जो ये आपको बच्चा मिला है ना, ये बच्चा आपके गांव का हीरा है, डायमंड है। नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें आपको गांव बाजेका से दिखा रहे हैं। गांव बाजेका सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र कंग ने गांव को हरा भरा बनाने के लिए 6000 पौधे लगाने का दृढ़ संकल्प लिया है। पर्यावरण की रक्षा और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा देने के इस मिशन की शुरुआत पर भाजपा जिला अध्यक्ष यतिंदर सिंह पहुंचे हैं। इस मौके पर उनके साथ जिला सचिव बलजिंदर जोसन और विनोद नागर ने भी पौधारोपण किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने राजेंद्र कंग की ईमानदारी और गांव सेवा के जज्बे को सलाम किया है। 2-4 मुद्दे अध्यक्ष जी आए हैं, इन्हों का आंदा बड़ा धन्यवाद। मैं कहूँगा भी जिवें साडे पिंड दी फिरनी, कई गलियां आधार कार्ड नहीं बन रहे, फैमिली आईडी च नाम कट गए, ते एक छोटे पोर्टल ते जिवें चढ़ाने मकान आप 41 भेजे सी, 26 दे पैसे आ गए, बाकी 13-14 रह गए, उन्होंने री रिप्लाई करे जाके बाकी 14-15 रह जान। होर किसी के मकान जे गिरे आ तां इन्हां दे अगे मंगां असीं रखांगे। एक सब तो वड्डी मंग है भी बच्चों नूं खेल च लिजाना। खेल च 4 एकड़ भूमि पंचायत ने आपां नूं दे रखी, उनकी एक दीवार 400 फुट लगभग हो गई, 3 दीवार रह गई। वो सानू किवें ना किवें करके वो स्टेडियम पूरा करवाया जाए। ते 2 कोच रखे हैं गौरमेंट वालों कोच है, एक तो अपना राधा जी, एक अपना सुनील चौकीदार का मुंडा। इन्होंने भी लगभग 30-35 बच्चे आपके खेल ग्राउंड च ले जाते हैं, मेहनत करते हैं। कम से कम नशे वालों हटा के बच्चों को लाते हैं। इन्होंने 2 कोचों को भी अज जितेंद्र जी द्वारा सम्मानित करावांगे। एक अपने पिंड च पटवारी वाली समस्या देख ही ली, मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया, अजे तक तो कोई बैठा को नहीं। एक पटवारी सी दिग्विजय, उस तो बाद मेरे ख्याल नहीं बैठा। मैं तो यही कहूँगा जितेंद्र जी ने पहला भी तुसीं भेजा सी, हुण भी भेजो। एक तो नहीं खेल भावना शुरू करवाई, चलो पिंड च बैठता सीगा, नेरे सवेरे आ जाता सी। ऐसा पटवारी चाहिए सानू जो दिन रात आया रहे। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार इस ग्राम सचिवालय के अंदर जो हम बैठे हैं, मेरे भाई सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र जी कंग साहब, मैं जितनी भी प्रशंसा करूं मैं इनके सामने नहीं करता, लेकिन जहाँ भी जाता हूं तो मैं गांव बाजेका का उदाहरण देता हूं। साथियों, सबसे बड़ी जो बात है, ऊपर की सरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार है, सेंटर में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और आपकी जो बाजेका गांव की जो सरकार है वो आपके सरपंच साहब आपके बीच में बैठे हैं। इतने अनेक काम, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की जो आपके गांव में लेकर के आए हैं, चाहे मैं आपके बिजली घर की मैं बात करूं, चाहे मैं गांव की सड़कों की बात करूं, चाहे मैं आपके सामने जैसे हम सिरसा जाते हैं, डीसी साहब के ऑफिस में जाते हैं, डीसी साहब के ऑफिस में जाते हैं, इतना सुंदर इन्होंने ग्राम सचिवालय बनाया है। एक बार जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए हो जाए। भारत माता की। हमारे जिला अध्यक्ष जी आपके दरमियान आए हैं, 2 लोग आए हो गए, मंच का सम्मान एक और जगह लगाते। भारत माता की। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और मेरी मातृशक्ति जो बैठी है, मैं आपको नमन करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, इसके लिए एक जोरदार तालियां बनती है मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए और मेरे प्यारे बच्चों के लिए। मुझे 1-2 दिन पहले भाई विनोद नागर जी, बलजिंदर जोसन जी और सरपंच साहब राजेंद्र जी मेरे पास स्पेशली आए थे कि भाई साहब आपने गाँव में आना है। तो मैंने कहा ये गाँव मेरा घर है, जब कहोगे आपके बीच में मिलूंगा मैं आपको। मुझे राजेंद्र जी ने एक फोल्डर फाइल दिखाई है, 7 करोड़ रुपए की राशि यहाँ बाजेका के विकास कार्यों पर सरकार से लगी हुई है। बड़े अच्छे काम हुए हैं, यहाँ चौपाल भी बने हैं, पानी की पाइपें बहुत ज़्यादा संख्या में बिछी हैं, खेल स्टेडियम की आपने बताया कि दीवारें थोड़ा सा बनना बाकी है। गांव के जितने भी मैंने देखा है, चाहे बोरवेल देख लीजिए, हर तरह से भाई राजेंद्र जी ने जिस मुस्तैदी से, जिस लगन से काम किया है, इनको आप सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इनके लिए जोरदार तालियां मेरे भाई राजेंद्र जी के लिए।
इतना ऊर्जावान सरपंच प्रतिनिधि मेरा भाई जो है उसको भी मैं दिल से उसका धन्यवाद करता हूँ। सरपंच मैंने देखे हैं, कई तरह के लोग देखे हैं। राजनीति में सरपंच जो बन जाता है ना, वो तो क्या सोचता है, पहले सोचता है कि सरपंच बनने के नाते मेरा हिसाब किताब कितना बनता है। तो मेरे भाई ने कभी हिसाब किताब की बात आपसे नहीं की होगी और ना कभी करेगा। तो ये ऐसे आदमी को जो ये आपको बच्चा मिला है ना, ये बच्चा आपके गांव का हीरा है, डायमंड है। सरपंच साहब को मैं विश्वास दिलाता हूँ खेल स्टेडियम की दीवार का काम पूरा किया जाएगा। आपके 2 कोचेज हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। बच्चे हमारे जब खेलों में आएंगे, एक तो उसको खेल में आने के बाद उसका शरीर मजबूत होता है। सबसे बड़ी बात, वो एक अच्छे रास्ते पे जाता है, नशे से दूर जाता है, दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनता है। इस काम में पूरी तरह से सरकार आपके साथ है, हर इस तरह से पूरा साथ दिया जाएगा। अगली बात, आपने मुझे एक लाइब्रेरी की बात कही है, बड़ी अच्छी बात है। बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को अगर लाइब्रेरी में थोड़ी बैठने के लिए जगह मिल जाती है, घरों में माहौल ठीक नहीं होता, ठीक है, मतलब घर में सोच रहे काम का चलते रहते हैं, तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्थान मिले, इस बात के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी गवर्नमेंट जल्दी लाइब्रेरी का शुरू कर दी जाए। सरपंच साहब ने बताया कि 1200-1300 फुट की पाइपें पड़ी हैं, वो पाइपें जहाँ भी पानी की दिक्कत है वहाँ तक पानी की पाइपें पहुँच जाएंगी। सरपंच साहब, पाइपें कम रहे तो मुझे बता देना, पाइपें और भिजवा दी जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गाँव बाजेका में पहुंचे हैं, एक पौधा माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा भी रोपण किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो मोदी जी की सोच है एक, कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल जी ने और आज नायब जी ने, इन सरकारों ने कुछ ऐसे मुद्दों पे ध्यान दिया है जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। उन्हीं में एक मुद्दा है, जब मोदी ने सोचा कि पर्यावरण की दृष्टि से हमें बहुत नुकसान हो चुका, हम मिट्टी से भी छेड़छाड़ कर चुके, हम पानी से भी छेड़छाड़ कर चुके, हम वनस्पति को भी छेड़ चुके। उसका नुकसान क्या हुआ? पर्यावरण में इतनी जो डिस्टर्बेंस हुई है, उससे बारिश समय पे नहीं आती, गर्मी समय पे नहीं होती, सर्दी भी समय पे नहीं होती। तो ऋतुओं का भी एक चलन जो है हमारे देश के अंदर वो बदलने लगा था। तो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई कि एक पेड़ माँ के नाम, उसको माँ से जोड़ा ताकि बच्चों में संस्कार हो। जो पेड़ हम लगाते हैं, हम अपनी माँ को सम्मान देते हैं, हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। और पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का जो लाभ होता है, एक मनुष्य की उम्र 50, 60, 70, 80 या 100 साल तक हो सकती है, परंतु आज अगर हमने एक पौधा लगाया है, उस पौधे को पालन पोषण किया है, जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा, वो पौधा हमारे आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन देगा, उसको छांव देगा, उसको फल देगा और हमारी पर्यावरण को ठीक करके उसको समय पे बारिश भी देगा। इस मुहिम के साथ, और बड़ी खुशी की बात है, आज गांव में मुझे सरपंच साहब जो हमारे हैं राजेंद्र कंग जी और हमारी बहन कुलवीर जी और रजविंदर जी, उन्होंने बताया कि 6000 पौधे लगाने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत आज मैं सरपंच साहब के साथ, मेरे भाई बलजिंदर जोसन जी के साथ, भाई विनोद नागर जी के साथ, देवीलाल जी के साथ और सभी सम्मानित गाँववासियों के साथ आज ये पौधारोपण किया है। निश्चित रूप से इन पौधों का रखरखाव भी किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, ये जो पौधे हम लगा लेते हैं, इन पौधों को लगा के भूलना नहीं है। इन पौधों को हम ठीक उसी तरह पालें जैसे अपने एक बच्चे को हम घर में पालते हैं। ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। इस पौधे को लगाने का लाभ तभी है जब उसके परिवार का सदस्य मान के उसका पूरा पालन पोषण किया जाए, उसकी पूरी सुरक्षा की जाए, ताकि वो पौधा एक पेड़ का रूप लेकर के आने वाले हमारे उद्देश्यों को पूरा कर सके। इस मुहिम के साथ सरपंच साहब लगे हुए हैं। नशे के खिलाफ भी इस गांव में बड़ा अच्छा मुहिम चल रही है। सरपंच साहब ने मुझे बताया गांव के अंदर 7 करोड़ रुपए लग चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे 14 से लेकर के 25 तक, यहाँ पे हमारा विधायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद भी 7 करोड़ रुपए लगना, ये सरकार की एक सोच है, मोदी जी की, मनोहर जी की, नायब जी की, बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों की राशि देना। और मैं ये गांव बड़ा खुशकिस्मत है कि उनको राजेंद्र कंग जी जैसा सरपंच प्रतिनिधि मिला है जो बिल्कुल बेदाग है। इनको कमीशन का चक्कर नहीं पड़ रहा। ये बड़े खुश हैं कि मुझे 7 करोड़ रुपए लगाए हैं और मैं और भी इस तरह गाँव का विकास करना चाहूँगा। और गाँव वासियों से मैं मिला हूँ आज, उनसे जनसभा में एक संबोधित भी किया है। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो सरपंच साहब के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मैं सरपंच साहब को, हमारी सरपंच बेटी को बधाई देता हूं, गाँववासियों को बधाई देता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस गांव को और ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं। इस गांव की 2-3 समस्याएं बताई गई हैं,
खेल स्टेडियम की चार दीवारी की समस्या थी। नशे खिलाफ मुहिम के लिए जो लोग चाहते हैं ये लोग चलें, सरकार इनके साथ रहेगी, भाजपा परिवार इनके साथ नशे की रहेगी। बात को लेकर के बीच में टोकूंगी। नशे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही सजग नजर आई है कि रोकने के लिए हमेशा प्रयास जी। रहे, पर गांव के लोगों को इतना मजबूर होना पड़ा कि एक बार इन्होंने रोड भी जाम किया कि नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। उसको लेकर भी प्रशासन के खिलाफ इनकी काफी नशे नाराजगी की है। जो मैं आपको बात बताऊं, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जी। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। नशा बेचने वालों को हम प्रॉपर तरीके से कानूनी दृष्टि से उनको जो भी उनका प्रावधान उस अपराध के लिए सजा बनती है वो मिल रही है। परंतु मैं एक संदेश देना चाहूँगा आप चैनल के माध्यम से कि नशे के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो चाहिए वो हमें खुद खड़ा होना होगा। आज जब ये सरपंच साहब रविंदर जी संबोधित कर रहे थे, इन्होंने एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है, भी आपको नशा बेचता हुआ कोई व्यक्ति मिले उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दो, बाकी काम सरपंच साहब करेंगे, ये ऊपर भेजेंगे, बाकी काम प्रशासन करेगा। सरकार पूरी तरह से इस काम में मुस्तैद है। नशा किसी भी कीमत पे सरकार सहन नहीं कर सकती। जो हमारे बच्चे नशे में पड़ चुके हैं उनके लिए आप देख रहे होंगे लगभग सभी हॉस्पिटल्स में नशा मुक्ति केंद्रों के लिए बेड व्यवस्था करवाई गई है। सरकार की ये सोच है और हम सब मिलके नशे की ये जो एक मतलब समाज के अंदर बुराई है इससे लड़ने के लिए हम सब संकल्प लें, निश्चित रूप से नशा दूर हो जाएगा। कंग साहब ने एक आपसे रिक्वेस्ट की है कि बच्चों को नशे से दूर करने के लिए खेल स्टेडियम को लेकर भी इन्होंने मांग की है, क्या कुछ? खेल स्टेडियम की चार दीवारी करवा दी जाएगी, बड़ी खुशी की बात है। सरकार की तरफ से यहाँ 2 कोचेज उपलब्ध हैं, खेल सुविधाएं हैं और एक बड़ी बात क्या है, यहाँ की 5 बच्चियाँ नेशनल में चुनी गई हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे स्पष्ट है कि गाँव के बच्चों का रुझान खेलों के प्रति है। जहाँ सुविधाओं में जो दिक्कत है चार दीवारी की है, जो भी खेल स्टेडियम में चाहिए उसके लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरा सहयोग यहाँ मिलेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ, ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਵਿਨੋਦ ਨਾਗਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। कुछ मंगा भी रखियां गई ने कि कुछ आश्वासन मिले है? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਈ ਗਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੀਐਮ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਨਿਓ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।